हेलो दोस्तों, मैं हूं एस मोहम्मद। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नून मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया हुआ था, तो मैट्रिक्स में हमने लेक्चर 4 तक पढ़ाया हुआ है। लेक्चर 4 तक कहने का मतलब उसमें हमने मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया हुआ है। टोटली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने बता दिया हुआ है। अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा हुआ है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मैं उसका लिंक दिया रहूँगा, वहाँ पे आप उसको देख लेना है, ठीक ना। अब देखिएगा, जैसे कि एक बात और, जैसे मैंने कि जो क्लास 12th मैथमेटिक्स जो केसीसी ना होता है, उसके जो दोनों सिलेबस होते हैं, यानी दोनों बुक का, जैसे फर्स्ट बुक और सेकंड बुक का जो कंटेंट होता है, जो सिलेबस होता है, वो भी सिलेबस को हमने आपके उसको पढ़ाया हुआ है कि फर्स्ट बुक का ये सिलेबस है, सेकंड बुक का ये सिलेबस है, फर्स्ट बुक में इतना नंबर का क्वेश्चन आता है, सेकंड बुक में भी इतना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। इन सारे चीज़ों को हमने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं उसका भी लिंक दिया रहूँगा, आप उसको भी जाके देख लेना है, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत जरूरी है, पता होना है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, ज़्यादा देर ना करते हम लोग अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब कि इसका मतलब हुआ अवयव का गुण, इसको हम लोग कहते हैं अवयव का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्सों का हम लोग जोड़ कैसे करते हैं, उसका एडिशन ऐड कैसे करते हैं, ठीक ना, ये जानेंगे लोग। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ ए एंड बी आर टू कंपरेबल मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, आर टू कंपरेबल मैट्रिक्स, देन ठीक ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे देन, ठीक ना। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स आर टू कंपरेबल मैट्रिक्स, देन एडिशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कि इफ ए एंड बी आर टू कंपरेबल मैट्रिक्स देन एडिशन इज पॉसिबल अदरवाइज नॉट। आपको मैं ये बता दूं कि अगर दो मैट्रिक्स है और वो दोनों मैट्रिक्स कंपरेबल मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स का है, कंपरेबल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, कंपरेबल मैट्रिक्स है, तो उसका क्या होगा कि एडिशन उसका पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट। मतलब कि कंपरेबल मैट्रिक्स होगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, और वरना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि कंपरेबल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम रहेगा तभी उसको हम लोग ऐड करेंगे, वरना उसको नहीं ऐड करेंगे। ये थ्योरी का मतलब ये हुआ। तो देखेंगे एग्जाम्पल में मैं लेता हूं ए बराबर, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहाँ मैंने बी बराबर एक और मैट्रिक्स ले लिया, 4 6 3 7 मैंने ले लिया, और मैंने कहा देन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक ना। तो ए प्लस बी हम लोग को निकालना होगा। तो ए प्लस बी निकालने से पहले हम लोग को चेक करना होगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स कंपरेबल है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ भी ये 2/2 का ऑर्डर है, और यहाँ भी ये 2/2 का ऑर्डर है। मतलब ये सारी चीजें हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपने उस चीज को नहीं देखा हुआ तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं उसका सारा लिंक दिया हूँ, आप वहां से देख कर समझ सकते हैं कि हाँ ये ऑर्डर मैं कैसे लिख रहा हूं। कि ऑर्डर है इसलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि R1 R2 ये दो रो है, और C1 C2 दो कॉलम है, तो 2/2 का ऑर्डर है। यहाँ भी दो रो है, 2 कॉलम है, तो ये भी 2/2 का ऑर्डर है। तो यानी कि यहाँ पे जब देख रहे हैं कि ये दोनों कंपरेबल मैट्रिक्स है, तो जब कंपरेबल मैट्रिक्स है तो क्या इसका A प्लस बी क्या पॉसिबल है। तो जब A प्लस बी पॉसिबल है तो इसको ऐड करेंगे। तो देखेंगे
ए हमारा इतना है, ठीक है ना, और यहाँ पे बी हमारा इतना है 4 3 6 7, और इसको ऐड करके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 6 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 4 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 में 7 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा ना छोटू। तो ये आपका 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। अब देखिएगा एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं। ए बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 4 6 3 2, ठीक ना, और यहाँ पे मैं 5 3 ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं बी बराबर 1 ले लेता हूं 2 4 5 4, ठीक ना। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूं देन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, देन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। इसका a प्लस बी बताना है कि a प्लस बी कितना होगा। आप ये दोनों मैट्रिक्स को देखिए, ये दो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका कितना, 2 रोज है, लेकिन कॉलम कितना है, 3 है, तो 2/3 का ये मैट्रिक्स है, और इसमें 2 रोज है लेकिन 2 भी कॉलम है, तो ये 2/2 का ऑर्डर है। तो देखिएगा क्या ये इसका ऑर्डर सेम है, जब ऑर्डर ही सेम नहीं है यानी ये कंपेरेबल नहीं है, यानी यहां लिखेंगे ए एंड B are not comparable, so comparable मैट्रिक्स लिख देते हैं, मैट्रिक्स, so A प्लस B is not possible, A प्लस B is not possible। पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। आपको तो मैं बता दूं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तब करेंगे जब वो कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल नहीं होगा तो एडिशन नहीं करेंगे। एक लड़का का सर मान लेते तो आपने इजी बता दिया, कुछ और सा एग्जांपल बताइए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं 3 नंबर, एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। ध्यान से देखिए 3 नंबर में मैं a बराबर यहाँ पे ले लेता हूं 2 4 -3, और यहाँ पे मैंने ले लिया -9, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने b बराबर ले लिया। थोड़ा सा ऑर्डर को मैं और बढ़ा देता हूं ताकि आपको मजा आएगा बनाने में और समझ में भी ज्यादा आएगा, ठीक ना। 5 3 ले लिया, और यहाँ मैंने एक b बराबर मैट्रिक्स ले लिया, ध्यान से देखेगा, b बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें मैंने 4 5 -9 -3 10 12 ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैंने पूछ दिया a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब a प्लस बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2 रोज है और 3 क्या है, कॉलम है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है, और ये भी कितना है, 2/3 का मैट्रिक्स है। यानी कहा जाए इट मीन्स ये जो दोनों ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर क्या है, ये दोनों ऑर्डर क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वल है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो जब कंपेरेबल मैट्रिक्स है तभी तो एडिशन उसका पॉसिबल होगा। ऊपर लिखे भी हैं तो a प्लस बी अब यानी कि इसका निकालेंगे, नहीं निकलता तो क्या लिख देते, यही कि a एंड b आर नॉट कंपेरेबल, सो a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना, लेकिन ये अब पॉसिबल है, तो a प्लस बी निकाल लीजिए। ये 2 और इसको 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 ये 9 को ऐड करना है, तो ध्यान से देखिएगा 4 प्लस अब फिर ये -9, तो 4 प्लस -9 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, और ये 5 10 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, -3 और +5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -9 देखिए -9 है अब प्लस फिर -3 है, तो -9 -3 तो ये कितना -12, तो यहाँ पे हो जाएगा -12, समझ में आ रहा है। 3 और ये 12 को ऐड कीजिएगा तो 15, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, मतलब इसको एडिशन करने पर इतना आएगा। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि किसी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे मेरे दोस्त, जैसे 2 नंबर के डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफरेंस किया जाता है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को हम लोग डिफरेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इफ a and b are two comparable मैट्रिक्स, are two comparable मैट्रिक्स, ठीक है ना। If a and b are two comparable मैट्रिक्स, then a minus b, yes, difference is possible ना, difference is possible, difference it means कहा जाए तो a minus b is possible, otherwise not,
अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे a बराबर हमने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है हम लोग का, ठीक है ना। a बराबर मैंने ले लिया, मान लेते हैं इतना, ठीक है ना, और हमने b बराबर ले लिया सपोज दैट इतना, ठीक है ना। तो इसका मैंने पूछा देन a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, a माइनस बी इसका तब बताना है। तो देखिएगा इसका सबसे पहले वही बात लिखे हैं कि a और b दो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तब उसका सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस उसका क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि कंपेरेबल होना चाहिए, और कंपेरेबल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर है 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, और इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 का, यानी यह कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो a माइनस बी पॉसिबल होगा। तो a माइनस बी जब करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 2 5 3 -2, आपको समझाने के लिए लिख दे रहा है यहाँ पे, देखिए 4 3 5 2। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 4 को माइनस कीजिए तो -2, 5 में से 5 को कीजिए 0, 3 में से 3 को कीजिए तो 0, और -2 ये हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो a माइनस बी ये निकल गया। यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर 2 आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, a बराबर यहाँ पे मैंने 2 4 5 3 ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ मैंने b बराबर ले लिया 4 5 3 2 9 4, ठीक ना, ये ले लिया। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, और इसका ऑर्डर कितना है 3/2 का। तो क्या ये इसका ऑर्डर सेम है? तो जब ऑर्डर सेम नहीं है तो यह कंपेरेबल यानी नहीं है, तो जब कंपेरेबल नहीं है तो इसका डिफरेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ सीधी से लिख लेंगे क्या कि ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, आर नॉट कंपेरेबल, ठीक ना। सो a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे ना मेरे बातों को? तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे दोस्त, हम लोग 3 नंबर जो सीखने चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी स्केलर नंबर से हम लोग कैसे मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर यहाँ पे मैं लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन of matrix by a scalar number, ठीक ना, कि किसी स्केलर नंबर से हम लोग मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने इफ a बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया 2 4 3 ये 5 3, ठीक ना। तो मैंने यहाँ से पूछा कि 3a इज इक्वल टू व्हाट, 3a का वैल्यू कितना होगा ये मुझे बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको 3a लिख लेना है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 3 में जो हम लोग का मैट्रिक्स a है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो a का वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सब रो और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 3 में 2 से करेंगे 6 होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी मतलब कि मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे 4, जैसे कि यहाँ पे a बराबर मैं ले लेता हूँ कुछ भी 5 3 4 6 3 2, ठीक है ना। तो और यहाँ पे मैंने पूछ दिया कि 4a का मान बताइए, तो क्या करना है, क्या करेंगे, 4a इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या करेंगे 4 लिख देंगे, और a का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे उतार देंगे, 4 6, और यहाँ पे कितना 3 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 16 होगा, ये 24 हो जाएगा, ये आपका 12 और ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये दैट इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग इसको स्केलर नंबर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में, कि एडिटिव इनवर्स क्या है उसके बारे में सीख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूं, तो देखेंगे मेरे दोस्त जो 4 नंबर प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टीज कि इफ मैट्रिक्स A then additive inverse is equal to minus a। इट मीन्स कहा जाए, मैं आपको एग्जांपल से इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं a बराबर मैंने दे दिया है 2 4 5 3, कुछ भी दे सकते हैं, ये ऐसे दे दिया, और मैंने इसके कहा फाइंड एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडिटिव
इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडिटिव इनवर्स निकालना है, इनवर्स, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, बस एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, एडिटिव जब इनवर्स निकालेंगे तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बस माइनस ए में जो मैट्रिक्स है उसमें क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो माइनस, और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे इतना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस से बस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो माइनस जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2 -5 -4 -3 -2 -9 ऐसे होगा, डेट इज करेक्ट है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।